लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिखरे पड़े इंडी गठबंधन में अब जान पड़ने लगी है। पहले काफी जोशो खरोश के साथ इंडी गठबंधन सबके सामने आया था, तो कुछ ही दिनों में औंधे मुंह भी गिर गया था। एक तरफ गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी इस गठबंधन से मुंह मोड़ लिया था। पश्चिम बंगाल और बिहार में इन झटकों से कांग्रेस और गठबंधन उभर नहीं पाए थे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होली थी। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। सोनिया गांधी ने भी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर राज्यसभा में जाना ही ठीक समझा। राहुल गांधी भी शायद परेशान थे। भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें संजीवनी मिली थी, तो एक बार फिर राहुल गांधी देश भ्रमण यानी न्याय यात्रा पर निकल गए थे। सब बिखरा बिखरा था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते राहुल गांधी को जनता से कुछ खासा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार का भाजपा के साथ मिलना यह भी बड़ा झटका था। पंजाब में कांग्रेस और आप दो फाड़ हो गई थी, लेकिन अब यूपी, महाराष्ट्र से दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो गया, तो वहीं महाराष्ट्र में भी बात बनती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो इस बार प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनावों में उतरने की तैयारी में है। यूपी में कांग्रेस का अड़ियल रवैया अखिलेश को चुभ सा रहा था, जिसके चलते चलती चलती रेल पटरी से उतरने लगी थी। अखिलेश ने 80 में से 17 सीटों को देने की बात साफ साफ कही थी, मगर कांग्रेस 21 सीटों की मांग कर रही थी। ऐसे में स्थिति को बिगड़ता देखकर प्रियंका गांधी ने यूपी में कमान संभाली और नरम तेवर दिखाते हुए अखिलेश से सेटिंग बिठा डाली और 17 सीटों की शेयरिंग पर हामी भरी गई। यूपी में अखिलेश से सुलह के बाद अब ममता ने भी तेवर थोड़े नरम कर दिए। पहले जहां ममता बनर्जी बंगाल से अकेले चुनाव लड़ने के मूड में थी, तो अब सीटों के बंटवारों में सहमति होती हुई दिख रही है। सूत्रों की माने तो टीएमसी कांग्रेस के साथ बंगाल और मेघालय में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यदि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ने पर हामी भर देती है, तो इसका फायदा इंडी गठबंधन को निश्चित तौर पर मिलेगा। ऐसे में इन सब के बीच भाजपा भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बंगाल पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। पीएम मोदी खुद मार्च के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर होंगे। वे 1-2 मार्च के बाद 6 मार्च को दोबारा बंगाल में जाएंगे। 1 मार्च को आरामबाग में पीएम की जनसभा होगी, तो वहीं 2 मार्च को कृष्णानगर और 6 मार्च को बारासात में पीएम का दौरा होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर टॉप गियर डाल दिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कमान संभालते हुए 8 सीटों पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और अब वहां भी इंडी गठबंधन की स्थिति ठीक दिखती नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 17 सीटों के लिए अखिलेश यादव की सपा और दिल्ली में 3 सीटों के लिए अरविंद केजरीवाल की आप के साथ समझौते के बाद और ममता तथा महाराष्ट्र के नरम रवैये से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है, खुश है। अब ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये सारे समीकरण कैसे फिट बैठते हैं। क्या इंडी गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा या फिर औंधे मुंह गिर जाएगा? देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।